आर स्टडिंग द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इससे पहले वाले सेशन में हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझा था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली होता क्या है, ठीक है, एंड व्हाट इज़ द पर्पस फॉर डूइंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, बेसिक उसके एडवांटेजेस पढ़े थे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम क्यों पढ़ते हैं और उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं हमारी डेली लाइफ में एंड ऑल दैट, ठीक है। अच्छा, उसमें जो सबसे पहली जो मैंने आपको उसकी एप्लीकेशन बताई थी वो थी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस की पहली एप्लीकेशन मैंने आपको बताई थी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हमने सबसे पहले डेफिनेशन कवर कर ली। अब हम यहाँ पे जो फिनोमेना पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का वो फॉर निकल पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने एज अ एग्जाम्पल निकल हमने लिया मेटल। अब हम उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। निकल प्लेटिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का फिनोमेना जो होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस के ही बेसिस पे होता है, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस का ही फिनोमेना होता है जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग अल्टीमेटली करवा रहा होता है। अब आप देखें कि यहाँ पे मैंने जो डायग्राम ड्रॉ की है वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की है, यानी कि सिंपली जो काम होगा वो सारा इलेक्ट्रोलिसिस वाला ही होगा। अब इससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होती है, द क्वेश्चन इज दिस। यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल करा, आपको पता है कि हर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डालते हैं एज अ मीडियम, और उसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का अमल कैरी आउट होता है। यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया वो हमारे पास है निकल सल्फेट, ठीक है। वेयर इज द एनोड एंड कैथोड हेयर आर। एनोड यहाँ पे हमारे पास एक रॉड है जो कि प्योर निकल की बनी हुई है, ठीक है, और यहाँ कैथोड हमारे पास एक स्पून है। बेसिकली ये स्पून लेने का यहाँ क्या मकसद है, ये स्पून जो है इसको हम इलेक्ट्रोप्लेट करना चाह रहे हैं, हम इस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाह रहे हैं। किस चीज़ की, इस निकल की। जब भी हमने एनोड ये निकल रॉड रखी है और हम चाह रहे हैं कि ये जो निकल प्योर निकल रॉड है ये इस स्पून पे इलेक्ट्रोप्लेट हो जाए, इस पर चढ़ जाए इसकी लेयर, ठीक है। तो हमने इस स्पून को कैथोड रख दिया, क्या करा, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को, एनोड को और कैथोड को हमने बैटरी सोर्स से ज्वाइन कर लिया, कैथोड को पॉजिटिव से एंड एनोड को नेगेटिव सोर्स से। जब हमने इसको बैटरी से ज्वाइन करा, जो कि यूजुअली हम इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में करते हैं, कॉमन थिंग्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, कैथोड लेते हैं, एनोड लेते हैं, दोनों को बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। वो सारी चीज़ें हमने कर ली जो नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में करते हैं। अब होगी कैसे हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस, जब हमने करंट पास करा तो हमने ऑब्जर्व करा, आपको पता है करंट पास करने पे क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुरू हो जाती है, ठीक है। अब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे शुरू होगी कि ये जो रॉड है ना आपके पास निकल की, ये आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी, इससे इसके मेटल्स लूज होना शुरू हो जाएंगे, निकल मेटल्स इससे रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। जब ये निकल मेटल्स इससे रिलीज होना शुरू होंगे तो ये जाके कैथोड पे जो आपका स्पून जो आपने रखा उस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। जब ये इस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे तो अल्टीमेटली ये निकल इस स्पून पे इम्पार्ट हो जाएगा, इसकी लेयर इस पे ओवरकोट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको ज़बानी बता दिया ये सब हो रहा है, लेकिन इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, ये एक्चुअली हो कैसे रहा है। देखें आप एनोड रिएक्शन देखें, अगर आपको याद हो मैंने जब आपको इलेक्ट्रोलाइसिस बताया था तो मैंने बोला था कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ, और ये दिमाग में बिठा लें कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। ये बात जहन नशीन रख लो, और हमेशा जितने भी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस होंगे उनमें ये बात कॉमन है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चले जाना। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आ जाना। यानी कैथोड पे रिडक्शन हो रही है तो यानी कैथोड पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कैथोड स्पून है और इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रॉड के किए हैं, यानी कि रिडक्शन की है, जबकि कैथोड यहाँ पे एनोड जो है वो हमारे पास प्योर निकल है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन ही हुई है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हुआ है। अब हम इसको ज़रा इक्वेशन के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एनोड रिएक्शन। एनोड पे रिएक्शन क्या हुआ है कि हमारे पास निकल जो आराम से अपनी प्योर स्टेट में था, न्यूट्रल स्टेट में था, यानी कि इसके पास ना इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा थे। लेकिन इसने क्या करा, जब हमने करंट पास करवाया तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना शुरू कर दिए। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना शुरू करेगा तो इस पर यकीनन कमी होगी, यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉन्स इसके पास से जा रहे हैं। और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो हम कौन सा चार्ज डिनोट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। जब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो निकल पे पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, लॉस हुए, तो कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। आगे मैंने ऑक्सीडेशन लिख दिया। कैथोड रिएक्शन क्या हो रहा है, ये तो एनोड रिएक्शन था कि निकल अपनी जो है आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कैथोड पे क्या हो रहा है कि ये जो निकल था जो ये अपनी इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है,
इसने वहाँ पर जाकर स्पून पे जाकर स्पून के जो थे वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये अपनी आयनस फॉर्म से दोबारा निकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जैसे कि ये अपनी यहाँ पे अपनी नॉर्मल निकल फॉर्म में था, ठीक है। करंट पास करने पे ये Na+2 में कन्वर्ट हो गया। अब ये Na+2 गया है स्पून के पास, ठीक है। स्पून के पास जब गया तो इसने क्या करा कि जो स्पून के जो इलेक्ट्रॉन्स है, जाहिर है यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होने हैं एनोड से, तो करंट पास करने पे कैथोड से भी रिलीज होंगे। तो कैथोड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने, ये कैथोड के इलेक्ट्रॉन ये निकल जो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ छोड़ कर आया है ये रिसीव कर रहा है। और जब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी, जो +2 चार्ज था, वो कमी ओवरकम हो गई जब ये कैथोड के पास चला गया और कैथोड के पास जाके इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये सिंपल निकल में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स ये सिंपल निकल इस स्पून के ऊपर इम्पार्ट हो गया, प्लेट हो गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग का फिनोमेना कैरी आउट होता है, ठीक है। इन समराइज वर्ड्स में दोबारा सबको समराइज कर देती हूँ कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है वो इलेक्ट्रोलाइसिस की ही एप्लीकेशन है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस की ही प्रोसेस से होती है। इसमें एक चीज़ एनोड होती है, यानी कि जिसको हमें इलेक्ट्रोप्लेट करना होता है उसे हम कैथोड रखते हैं, और जिस चीज़ से इलेक्ट्रोप्लेट करवा रहे होते हैं उसे एनोड रखते हैं, ठीक है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। यहाँ पर भी यही हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि क्या क्या कंडीशंस है, तो उसी हिसाब से हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रखते हैं। निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही थी तो इसलिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन निकल सल्फेट रखा, ठीक है। एनोड रिएक्शन एज पर उस पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एनोड रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है, निकल अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा कहाँ से, कैथोड से जाके लेगा। और जब ये कैथोड से अपना इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये अपनी न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वही निकल फॉर्म में, और उस पर डिपॉजिट हो जाएगा, इम्पार्ट हो जाएगा और प्लेट हो जाएगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आपने सबसे पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन पढ़ी, उसके एडवांटेजेस पढ़े, अब आपने इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ लिया कि बेसिकली होता कैसे, और ये उसी बेसिस पे हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस की बेसिस पे, क्योंकि ये उसी की एप्लीकेशन है। थैंक यू।